और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि राजस्थान में गणगौर के दिन क्या क्या होता है। ठीक है, आई एम फ्रॉम राजस्थान और कोर जो राजस्थानी फैमिलीज होती है जो गणगौर को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करती है, आई एम फ्रॉम दैट फैमिली। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि आज हम गणगौर पे क्या क्या करेंगे। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। गणगौर की पूजा के लिए रेडी मैं बाद में होंगी, पर उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है मैं आपको वो दिखाऊंगी। ओके, किचन में चलते हैं। सबसे पहले हमको बनाने हैं गहने। मम्मी पूजा कर रही है, पूजा की तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। आटे का जो काम है, आटे के गहने माता जी को चढ़ाए जाते हैं। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसकी राखड़ी, उसके हार, उसकी अंगूठी, पायजेब, कड़ी सब बनाए जाएंगे और सब माता जी को चढ़ाए जाएंगे। तो आप देखिए क्या क्या बनाती हूँ। ये रही हल्दी। ये हल्दी जो डेली यूज़ में नहीं आती, अंदर स्टोरेज में रखी रहती है वो हल्दी, ताकि इसमें कोई भी कुकिंग वाले हाथ ना लगे, सगरे हाथ जो हम बोलते हैं वो ना लगे। आटा इज रेडी, अब हम गहने बनाएंगे। तो हम पहले एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। अब हम इसको लंबा करेंगे। लंबा करने के लिए सी, अब ये लंबा होता जा रहा है। अब इससे बन जाएगा हमारा नेकलेस। हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये ऐसे जुड़ गया। हम इसको सजाएंगे अभी, और भी हम इसके अराउंड पेटल्स या फिर पर्ल्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये और सुंदर लगे। गणगौर एक ऐसा फेस्टिवल है जो आई थिंक सिर्फ राजस्थान या फिर राजस्थान के आसपास के कुछ एरियाज में, या फिर जहाँ पे भी राजस्थानी रहते हैं, राजस्थानियों में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स लाइक जैसे करवा चौथ जो मैरिड वुमेन्स हैं उनका व्रत होता है, वैसे ही ये व्रत है जो आप अपने पति के लिए रखते हो। जयपुर में देखोगे तो जयपुर में इसकी पूरी एक झांकी निकाली जाती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। गणगौर के टाइम पे जयपुर जाना, जो छोटी चौपड़ वाले एरिया है वो तो इतना सुंदर सजा होता है, इतनी प्यारी झांकी निकलती है। तो हमारे गहने बन के रेडी हो गए हैं। सी, ये हो गया हमारा नेकलेस, हमारी बिछिया, रिंग, पायल, कड़े, टाकरी। मैं भूल गई इयररिंग्स बनाने, बाकी मैं इयररिंग्स बनाती। तो ये बन गए हमारे इयररिंग्स। आई नो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बना सकती। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। अब हम इसको ढक देंगे किसी साफ कपड़े से। मेरे पास 4 थैलियाँ हैं, 2 फॉर मी, 2 फॉर माई मम्मी मदर इन लॉ, और हमारे पास 2 पैकेट में गुणे हैं। गुणे क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इनको हम गुणे बोलते हैं। अब ये वाले हैं तीखे गुणे, नमकीन गुणे, और ये वाले हैं मीठे गुणे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हर थैली में 16 गुणे पैक कर देने हैं, और जो बचेंगे वो बाकी हम माता जी को चढ़ाएंगे। अब इनमें से 2 मेरे हैं। ठीक है, तो एक पैकेट 16 गुणों का मैं किसी और सुहागन को दूंगी, और दूसरा पैकेट मैं कल दूंगी माता जी के चढ़ा के, और फिर मैं दूसरी सुहागन को दूंगी। तो दोनों किसी और के जाएगा, और मेरे पास जो आएंगे वो सिर्फ मुझे खाने होंगे। वैसे ही जैसे ये जिनके पास जाएंगे वो सिर्फ वही खा सकते, वो किसी और को नहीं दे सकते। तो हम इनको भर देते हैं। और पहले हम मीठे वाले भर देते हैं 8 8, 4 8, 4। भाई दे आर सो टेस्टी, इतना अच्छे लगते हैं। वैसे कुछ माता जी का प्रसाद है तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, ऐसा ही माना जाता है, बट सच में इतने अच्छे लगते हैं ना गुणे, स्पेशली चरके वाले। मीठे वाले बहुत बढ़िया लगते हैं। सब में सब रख दिया, मैं बस रीचेक कर लेती हूँ कि 16 16 ही है ना, क्योंकि ये तो हमारी थैली रेडी हो गई है। अब बाकी इतने सारे बच्चे हुए हैं, इनमें से कुछ माता जी को चढ़ाएंगे और कुछ का मम्मी बताएगी क्या करना है। इनको पैक कर देती हूँ। अब इसके बाद पूजा की थाली सजानी है, जो तो मम्मी बताइए कैसे सजानी है। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मम्मी जो बोलती है तो बस वही करती जाती है।
पूजा की सारी तैयारी हो गई है, थाली जमा दी है मम्मी ने। मैं अभी नीचे आके आपको थाली दिखाऊंगी। और मैं पहन रही हूँ राजपूती पोशाक। अब तैयार होने का टाइम आ गया है। तो राजपूती पोशाक राजस्थान में सब कम्युनिटीज़ पहनती हैं, हम भी पहनते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत इजी टू वेयर होती है। और इसकी मैचिंग की मेरे पास ज्वेलरी भी है, पूरी राजपूती ज्वेलरी। मैं तैयार होकर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक बनता है। मैं रेडी। और ये मेरी पूरी पोशाक है। मेरे को लगता है मैंने अच्छे से कैरी नहीं करी। ये मेरी ज्वेलरी है, बहुत सुंदर ज्वेलरी है। और साथ में ये बुजबंद भी है, जो जब घूमते हैं ना तो हिलते हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। तो दिस इज़ इट। अब हम जाएंगे पूजा करने। अब होता क्या है, गणगौर की पूजा में क्या होता है हमारे यहाँ पे कि मोहल्ले में या फिर आपकी जो कॉलोनी है वहाँ पे कोई एक लेडी होती है, एक घर होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोग पूजा की सारी तैयारी करते हैं। तो वहीं पे जितनी भी आसपास की जो भी फीमेल्स होती हैं, मैरिड वुमेन्स होती हैं, वो जाती है और वहीं पे पूजा करती है। मैं शादी से पहले मेरे घर में वो सब पूजा होती थी। अभी यहाँ पे कॉलोनी में हमारी एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे सारी पूजा होती है, तो हम सब वहाँ जाएंगे और वहीं जाके पूरी पूजा करेंगे। बट क्योंकि सब वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पूजा का और त्यौहार का मज़ा ना डबल हो जाता है। इस वजह से आई थिंक ये जो कस्टम है वो बनाया गया कि एक घर में पूजा हो, ताकि सारी फीमेल्स इकट्ठे हो, एक साथ जो गीत होते हैं वो गाएं और इन्जॉय करें ना, उस पूजा को इन्जॉय करें। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूजा होती है। पूजा के सारे सामान, और इसमें बहुत सारे सामान हैं। ये कलपने के सामान है। और ये मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी दिखाना तो इधर, मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही है। जय श्री कृष्ण। आ जाओ। तो नीचे हृदया गणगोर बाई की बाण के दरे आने ने जो संकल्प ले माँ बेटा के माने जो संकल्प ले कि तुझे बेटा स्वीकार नहीं। आप बैठो इसमें एक आप देते हैं। तो हम लोग पूजा करके आ गए, 2 घंटे लगे। और ये आप हाल देख ही रहे हो। क्या है कि सब मैरिड वुमेन्स एक दूसरे को बिंदी लगाती, मैंने भी लगाई थी। तो जगह देख के जैसे लग जाए उस टाइम पे लग जाती है लेकिन ये अच्छा माना जाता है। और साथ में बालों पे ऐसे गोटा भी बांधा जाता है। जो गणगौर माता होती है ना, उनसे उनके जो चढ़ा हुआ गोटा और लच्छा है वो बालों में बांध लेते हैं। अब आज सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमको खाना नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो वो ऑफिस में खा के आ रहे थे। पीयूष के लिए खाना मेरी मम्मा ने बना दिया था, मेरी मम्मा पास में ही रहती है। और मेरे और मेरी मदर इन लॉ का न्योता आया हुआ है गोंडनी में झीमने का। गोंडनी क्या होती है कि जो लोग गणगौर की पूजा करते हैं, अब सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है। 10 साल बाद या 16 साल बाद वो क्या करते हैं, गौंडियाँ झिमा देते, 16 गौंडियाँ झिमा देते हैं, यानी 16 गणगौर की पूजा करने वाली फीमेल्स को झिमा देते हैं। और उसके बाद फिर उनको डर नहीं है, वो पूजा किसी टाइम मिस भी हो जाए उनकी तो उसके बाद कोई डर नहीं रहता। तो हम अभी उसमें जाएंगे, हम गौंडियों में जाके खाना खाएंगे, हमारे कॉलोनी में ही है। और वहीं पे खाना खा के फिर आज हम रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारा खाना था उस दिन का जिस हमने हमारा व्रत खोला था। हाय, तो अभी हो रहे हैं शाम के 5-6 बज रहे हैं अभी। और हम लंच करके आ गए थे। आने के बाद बहुत थक गए थे तो हम सो गए थे। अब हम वापस रेडी हो गए। और इसलिए क्योंकि अब शाम को हमको जाना है वहीं जहाँ हमने पूजा करी थी, गणगौर माता को पानी पिलाने और चूड़ा पहनने। अब यहाँ मम्मी सोने की अंगूठी से ईसर जी और गणगौर माता को पानी पिला रही हैं। 16 बार पिलाया जाता है। और अब मौसी जी मम्मी को चूड़ा पहना रही है। पहले हाथों में हल्दी लगाई जाती है और फिर चूड़ा पहनाया जाता है।
मास आ गए हमारे घर पे और गणगौर का आज का पूरा दिन अब ख़त्म हो गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार पूजा वाला त्यौहार होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप एक जगह पे पूजा करने जा रहे हो जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, आपका सबसे मिलना जुलना हो रहा है, कोई ना कोई मतलब इसमें गेम्स जैसे छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं वो सब चल रहे हैं, तो इट्स वेरी फन, ठीक है। बट ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा निकला